मंत्री अमित शाह जोरदार एंट्री कर रहे हैं। और वो जोरदार एंट्री इस वजह से है क्योंकि जिन वोटों के दम पर अरविंद केजरीवाल लगातार सत्ता में बने हुए थे दिल्ली की में, उन वोटों में सेंध लगाने का काम आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और दिल्ली की जो करीब 3000 झुग्गी झोपड़ी हैं उनके प्रधानों से सीधे संवाद करेंगे। और ये पूरी एक बड़ी रणनीति अमित शाह के नेतृत्व में बनाई गई थी। पिछले साल 21 जून को चलो झुग्गी झोपड़ी यानी झुग्गी झोपड़ी में बीजेपी के नेताओं को भेजा गया। रात उनको वहां पर गुजारनी पड़ी, उनकी परेशानियां उनको समझनी पड़ी। और उसके बाद जो फीडबैक आया उस फीडबैक के आधार पर एक बड़ा प्लान दिल्ली बीजेपी ने तैयार किया। और उस प्लान के तहत बीच में ही जहां झुग्गी वहां मकान देने का काम मोदी सरकार ने किया। पिछला जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी ने किया उसमें हजारों झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट्स दिए गए, उनकी चाबी दी गई। और एक झुग्गी झोपड़ी वाले को जब फ्लैट्स मिलता है तो उसकी आंखों की चमक, उसकी रोशनी देखने लायक होती है। और बीजेपी को लगता है कि इस रणनीति के दम पर वो दिल्ली में जो केजरीवाल का कोर वोट बैंक है उसमें वो सेंध लगा लेंगे। और उसी योजना, उसी रणनीति के तहत अब से कुछ देर के बाद अरविंद केजरीवाल के वोटरों को लुभाने का काम गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मैं एक पूरा तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है जहाँ पर कुछ देर में ही गृह मंत्री अमित शाह झुग्गी झोपड़ियों के जो प्रधान हैं, करीब 3000 प्रधानों से बातचीत करेंगे। उनके स्वागत की तैयारियां आप देख सकते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ झुग्गी झोपड़ी के प्रधानों का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और केवल ढोल नगाड़े नहीं, जो महिलाएं आ रही हैं, जो झुग्गी झोपड़ी के प्रधान हैं, उनका पारंपरिक तौर पर तिलक लगाकर फूलों की मालाओं के साथ उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं महिलाएं उनके स्वागत के लिए खड़ी हैं। यानी कि झुग्गी झोपड़ी वालों को बीजेपी के साथ एक अपनापन लगे, उस पूरी एक एक छोटी छोटी चीज को मैनेज किया गया, उसका ध्यान रखा गया है। क्योंकि मामला दिल्ली के सिंहासन का है, केजरीवाल को सत्ता से हटाने का है। तो उस रणनीति पर दिल्ली बीजेपी पूरी तरह से फोकस कर रही है। और क्या है खास, हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल ने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बात की, वो बातचीत हम आपको दिखाते हैं। क्या कार्यक्रम है और किस तरीके से इस कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी? देखिए, दिल्ली में रहने वाले जो हमारे झुग्गी में भाई बहन हैं, इन सबका दिल्ली को बनाने में बहुत योगदान है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले सप्ताह स्वाभिमान अपार्टमेंट में उन भाई बहनों को चाबी सौंपी फ्लैटों की, तो उनके चेहरे की खुशी अलग देखते बनती थी। इतने खुश थे वो कि वो उनकी खुशी बता रही थी कि उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कर लिया। और उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा भी की कि जन कल्याण की सभी योजनाएं चलती रहेंगी और दिल्ली में हर झुग्गीवासी की छत पक्की करेंगे। तो मोदी की गारंटी का मतलब है कि वो काम होना ही है। उसके बाद से लगातार झुग्गी वालों के हमें फ़ोन आ रहे थे प्रधानों के, वो सब माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना भी चाहते हैं। तो आज एक बड़ा कार्यक्रम माननीय गृह मंत्री जी उसमें रहेंगे, श्री अमित शाह जी। वो झुग्गी वालों से, भाई बहनों से संवाद स्थापित करेंगे और दिल्ली में उनके योगदान को लेकर, और दिल्ली कैसी दिल्ली बने। क्योंकि अगर दिल्ली की आपदा सरकार ने केंद्र के विकास के कामों में रोड़ा नहीं अटकाया होता तो इन लोगों को और भी अच्छे मकान या पक्की छत दी जा सकती थी। 40,000 फ्लैट खंडर कर दिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने, लेकिन इन गरीब लोगों को नहीं लेने दिए। बिल्कुल, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि अगर केजरीवाल सरकार ने रोड़े नहीं अटकाए होते तो और अच्छे फ्लैट्स और बड़ी संख्या में फ्लैट्स झुग्गी झोपड़ी वालों को मिल रहे होते। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर कुछ देर में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। क्या तस्वीरें हैं वहां की? देखिए यतेंद्र, हम यहाँ पर इस प्रोग्राम के एंट्रेंस पर मौजूद है और दूसरे तरफ आप देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये लोग हैं जो झुग्गी बस्तियों से आ रहे हैं और इनके हाथ में इस तरीके की जो बुकलेट है, डायरी है, ये विस्तारक अभियान है। ये डायरी जो है बहुत अहम है। पिछले कई महीनों से बीजेपी ने बाकायदा इसमें पूरी तैयारी करके रखी थी और जो कार्यकर्ता थे वो विजिट करते गए और उसके बाद इसमें बाकायदा नोटिंग होती रही। और ये महिलाएं हैं, महिलाएं भी यहाँ से आई हैं, हम इनसे बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? करोल बाग मंडल से। अभी किस लिए आई है, मालूम है आपको यहाँ पे? सर नमस्कार, मैं चतर सिंह झुग्गी बस्ती विस्तारक हूँ और इन सबको यहाँ पर लेकर आऊँ अमित शाह जी के आह्वान के ऊपर।
मैं आज बहुत खुश हूँ कि झुग्गी बस्तियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा, नए मकान दिए उनको, बहुत आज ये बहुत खुश हैं लोग। इस तरीके से अलग अलग कार्यकर्ताओं की टोली तैयार की गई और उन लोग लेकर आ रहे हैं। कुल मिलाकर यतेन, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि जो झुग्गी बस्तियों का वोट बैंक है पिछले 10 साल से आपका गढ़ रहा है, आपको लेकर अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, आपको आपदा, यह बीजेपी की ओर से चुनावी कैंपेन है। तो अब उस कैंपेन को कैसे आगे ले जाया जाए, आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में इस सम्मेलन का मुख्य मकसद यही है। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह और रणभेरी उन्होंने बजा दिया है। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, आम आदमी पार्टी दावा करती है कि बिजली, पानी और कई सारी जो मूलभूत सुविधाएं वो उन्होंने फ्री कर दी हैं। आपके साथ जो लोग मौजूद है झुग्गी झोपड़ियों में, उनसे जानने की कोशिश कीजिए, क्या उनका बिजली, पानी या दूसरी सुविधाओं की बात जो आम आदमी पार्टी करती है वो फ्री हुआ है कि नहीं, फायदा मिला उनको? सीधी तस्वीरें ही देखिए यतेंद्र दिखा रही हूँ। बहुत समय से महिलाएं इंतजार कर रही थी कि हम इनके पास आए। बिजली पानी तो सब मुफ्त है ना आप लोगों के लिए? नहीं, देखिए हमारा बिजली का बिल आता है कितना आया ये बिल? 2300 रुपए। आपके घर में क्या क्या है ऐसा सामान? एक टीवी है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, बस। आपका कितने का बिल आया है? मेरा भी है 800 का बिल है। 800 का बिल है। आपके घर में कितना है सामान? मेरा भी एक ट्यूबलाइट जलता है, टीवी है बस। एक तो ये बिल कभी भी खाली नहीं होते आपके, हमेशा आते हैं? नहीं खाली होता है, हर अच्छा, समय लेकिन भरा आपके हुआ है। पीछे नल है उसमें तो पानी आ रहा है, तो यानी कि पानी की दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत है। ये एक नल है, 300 परिवार रहते हैं, एक नल है सिर्फ 300 परिवारों के लिए। परिवार है 300 ज्यादा 3000। तो गर्मी में तो यहाँ गर्मियों में तो बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं यहाँ पे पानी के लिए। पानी मिलता है? ज्यादा नंबर लगाना पड़ता है। हाँ, तो गर्मियों में क्या साफ हालात मिलता है और क्या वो 24 घंटे आता है? आपने बिजली पानी की सुन ली, जरा साफ सफाई भी मैं दिखाऊं। नाले खुले हुए हैं और एक तस्वीर आपको दिखाना बहुत अहम है। यहाँ घरों के बाहर लोगों ने अपनी बाउंड्री वॉल ऊंची कर रखी है और वो इसलिए कर रखी है क्योंकि बारिश के महीने में यहाँ पर घुटनों तक पानी भर जाता है। ये देखिए जरा, ये रोड है, इससे यहाँ पर बाउंड्री वॉल ऊंची की हुई है। अब ये जरा देखिए, यहाँ लोगों के घर के पानी अंदर निकासी की कोई सुविधा नहीं है, इसका मतलब उसके अंदर प्रियंका ना वहाँ पर घुस जाए क्योंकि घुटनों तक पानी हल्की बारिश में भर जाता है। इस वजह से इन्होंने यहाँ पर इन बाउंड्रीज को भी ऊपर किया हुआ है। सीसीटीवी लगा हुआ है। मैंने इनसे पूछा कि चलिए कम से कम सीसीटीवी लगा हुआ है, तो क्या है सीसीटीवी? इसमें कोई कुछ नहीं है, नहीं चलता, ये बेकार है। कब से लगा है? काफी समय से लगा हुआ है, लेकिन ये बेकार है। और ये देखिए पानी है ना, थोड़ा सा बरसात आएगी, हमें अपने बच्चों को गोदी में लेके बैठना पड़ता है। अगर रात को बारिश आ गई तो हम सो नहीं सकते, गोदी में ठीक है प्रियंका। बैठना पड़ता है हमारे। ये देखिए यतेंद्र, आप साफ तस्वीरें गैस गोदाम कैंप से देख रहे हैं। बिजली, पानी, सीसीटीवी, नाली, साफ सफाई की हकीकत यहाँ के लोग खुद बता रहे हैं। यतेंद्र, बिल्कुल प्रियंका, तस्वीरें ही सच सामने लाती हैं, तस्वीरें ही बोलती हैं कि हाल स्थिति क्या है, वही बयां करती है। हमारे साथ जावेद जुड़े हुए हैं। जावेद, आपके पास झुग्गी झोपड़ियों की मैं बात करूं, प्रियंका की बात सुनी, कुछ भी ना बिजली फ्री है, ना पानी फ्री है, ना पानी निकासी की बात जो हो रही है, पानी घुटनों तक पड़ जाता है। वहाँ जो झुग्गी झोपड़ी है जहाँ पर हम मौजूद है वाल्मीकि बस्ती में, वहाँ के लोगों का क्या कहना है? यतेंद्र, राजनीतिक बात महिलाओं से हम समझेंगे, उनके मुद्दे समझेंगे, लेकिन पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। कहाँ गई वो? अरे देखिए वो चली गई। यहाँ पर बहुत अच्छा एक भजन गाती है, उनका पहले भजन सुनवाएंगे। आ जाइए, आगे आ जाइए। आप बता रहे थे आपको भजन सुनवाना, पहले भजन सुनवाइए, फिर आप महिलाओं से बात भी करेंगे, क्योंकि महिलाओं को सब जो पार्टीज हैं बड़ा साध रही है। आप बताइए, सुनाइए, आप क्या सुनाना चाहते थे? देखो भैया, अभी तो यही है, हाँ जैसा भी है, सामाजिक ही है भजन तो वैसे। हाँ, कोई बात नहीं, आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप भी इनके साथ जुड़ेंगे सब? हाँ हाँ, पहले मैं बोलूँ, आप सब बोलना भी। हाँ ठीक है। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या, देखो किसी की सांस का भरोसा नहीं, रुक जाए कब कहाँ पर, कर जाओ काम ऐसा, हो शान इस जहां पर, कर जाओ काम ऐसा, हो शान इस जहां पर, सांसों का क्या। ठीक है, ये बताइए कि मुद्दे क्या हैं? ठीक है जावेद मैं आऊँगा। हमारे साथ रचना भी जुड़ी हुई है। रचना, आप भी समय कम है, जल्दी से बताइए कि वहाँ के लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं, क्या वो
बदलाव जो चाहते हैं, बदलाव बाकी के झुग्गी झोपड़ी वालों की तरह वो भी बदलाव चाहते हैं, या झुग्गियों में सच में कोई काम हुआ है? बिल्कुल यतेंद्र, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों की समस्या ये है कि गंदगी, और एक गंदगी का अंबार आपको दिखा दूं। ठीक मेरे पीछे ये जो महिलाएं खड़ी है और उनके पीछे आप देखें तो कहने के लिए तो ये पार्क है, लेकिन पार्क में जिस तरीके से गंदगी फैली हुई है, और पार्क होता है जहाँ बच्चों के लिए झूले होते हैं, बेंच होती है लोगों के बैठने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि टूटा फूटा ये पार्क है और बच्चे इसी टूटे फूटे पार्क में खेलने के लिए मजबूर हैं। और महिलाएं बहुत देर से हमारे साथ खड़ी हुई हैं इंतजार में कि उनसे पूछा जाएगा ये